नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए इसके हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न पहला, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है कि आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, है ना। तो हम क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक, क्योंकि वे आखेट के द्वारा जो है अपना भोजन एकत्रित करते थे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, आरंभिक मानव इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। प्रश्न क्रमांक 3, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि आरंभिक मानव ने धीरे धीरे खेती और पशुपालन की शुरुआत की, है ना। खेती करना प्रारंभ किया और पशुपालन की शुरुआत की और इस प्रकार से वे पशुपालक बन गए। प्रश्न क्रमांक 4, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष पाए गए, उस स्थान को पूरा स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा स्थल। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 7, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में और जानवरों के शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। प्रश्न क्रमांक 8 है ना। प्रश्न क्रमांक 8, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। पहले क्या है, कोई भी चीज़ उसके अंदर रखते थे, वस्तुएं रखते थे, है ना। बाद में खाना बनाने में उन बर्तनों का उपयोग होने लगा। प्रश्न क्रमांक 9, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है,
यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। ठीक है ना, ये हो गया मेहरगढ़ के बारे में जानकारी। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, इसमें दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हुसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागड़ा, कुरनूल गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पय्यमपल्ली, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी। तो देखिए ये हमारा जो है भारत देश का नक्शा है, मानचित्र है। इसके अंतर्गत यहाँ आपको आ जाएगा बुर्जहोम, है ना, ये भीमबेटका यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ आप लिख देंगे, है ना, कोल्डी हवा यहाँ पर आ जाएगा आपका महागड़ा, और ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है इस प्रकार से। ये स्थान आपको हो गया है मुंबई, ये हो गया इनामगंज गांव, और ये हो गया आपकी कृष्णा नदी, है ना, इस प्रकार से ये हो गया उसगी। तो इस प्रकार से ये स्थान आप जो है यहाँ पर अपने मानचित्र में दर्शा सकते हैं। ये हो गई कुरनूल गुफाएं, ये हल्लूर, ब्रह्मगिरी, और ये हो गया आपकी कावेरी नदी, और ये पय्यमपल्ली। तो इस प्रकार से आप जो है मानचित्र के अंदर इन स्थानों को लिख करके ऐसे आप दर्शा सकते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।